चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सामाजिक न्याय को भी करती है प्रोत्साहित। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को रूस से मिली S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भारत बायोटेक को दिया झटका। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगाई रोक। लश्कर-ए-इस्लाम कश्मीरी हिंदुओं को भेज रहा धमकी भरे पत्र, कश्मीर छोड़ो वरना मार दिए जाओगे। तेल के बढ़ते दामों पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाई सरकार। रूस का युद्धपोत काला सागर में डूबा। यूक्रेन ने कहा हमारी सेना ने मिसाइल से किया हमला। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री बनाएंगे द दिल्ली फाइल्स। पीएफआई को बैन करने की तैयारी में गृह मंत्रालय, अगले सप्ताह जारी किया जाएगा अंतिम आदेश। महंगाई से जीना मुहाल, 3 महीनों में पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दाम में हुआ 10 से 33% तक इजाफा। मोदी सरकार जीएसटी में बड़े फेरबदल की कर रही तैयारी। स्लैब तो घट जाएगा लेकिन बढ़ेगी दरें। देश में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। छूटा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएगा गौशाला अर्थव्यवस्था। पंजाब सरकार का 1 महीना पूरा होने पर राज्य को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। फ्री बिजली का ऐलान कर सकते हैं सीएम भगवंत मान। दिल्ली में बढ़ सकता है ऑटो टैक्सी का किराया। परिवहन विभाग ने की तैयारी, सरकार लेगी अंतिम फैसला। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा लाभ। चीन में रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना, एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। संघाई में लॉकडाउन भी हुआ फेल। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी के विरोध में शिवसेना ने किया प्रदर्शन, सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य गर्भगृह में पत्नी संग किए दर्शन पूजन, मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान ने की दल बदलू सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी। ग्रैमी विजेता रिकी केस से पीएम मोदी ने की मुलाकात, संगीत के प्रति उनके जुनून और उत्साह की सराहना की। राजधानी दिल्ली में संभावित चौथी लहर से बड़ी चिंता, 20 अप्रैल को डीडीएमए की बैठक में कुछ प्रतिबंधों का ऐलान संभव। श्रीलंका के अस्पतालों में दवाओं की किल्लत, राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मनाया पारंपरिक नववर्ष। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अंग्रेजों की तर्ज पर देश को बांट रही बीजेपी, खतरे में है लोकतंत्र। केंद्रीय विद्यालयों में एमपी और डीएम कोटे से फिलहाल नहीं मिलेगा एडमिशन, केवाईएस ने लगाई रोक। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस और 14 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, बदले गई कई जिलों के डीएम तथा एसपी। ब्रिटेन ने मॉडर्ना के टीके को दी मंजूरी, 6 से 11 साल तक के बच्चों को लगेगी खुराक। रूस के रक्षा मंत्री और पुतिन के खास सर्गेई शोइगु को संदिग्ध हार्ट अटैक शक के आधार पर 20 जनरल अरेस्ट। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने की बड़ी घोषणाएं, महिलाओं का बस किराया 50% तक माफ, बिजली और पानी भी निःशुल्क देगी सरकार। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट के विरोध पर सेना बरपा रही कहर, अमेरिका ने सबसे बड़े नरसंहार का किया दावा। असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले एमपी में सभी धर्म के लोग सुरक्षित। कोरोना की रफ्तार बढ़ते ही दिल्ली सरकार का स्कूलों को लेकर सख्त फैसला, पॉजिटिव केस मिलते ही होंगे बंद। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार, कहा भारत के उस हिस्से की बात करो जहां सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती। एमपी के खरगोन में फिर पथराव होने से बढ़ा तनाव, बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। टाटा न्यू बनाएगा लोगों की जिंदगी को आसान, हेल्थ से लेकर होटल तक मिलेगी कई सुविधाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में 2 बार चूक, एसएसजी के 50 नए जवान संभालेंगे मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी। अब सांस के जरिए हो सकेगी कोरोना की जांच, पहली ब्रेथ टेस्टिंग डिवाइस को मिली मंजूरी।
पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किसानों के खाते में गलती से डाले 4,350 करोड़ रुपए अब वसूलने की तैयारी। बिजली संयंत्रों के सामने कोयला संकट गहराने की आशंका, जाने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने क्या कहा। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा, मुंबई पहुंची 500 स्पीकर्स की खेप, 10,000 का दिया ऑर्डर। तमिलनाडु में सरकारी कार्यालय से जबरन हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर, बीजेपी ने बताया असंवैधानिक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री म्यूजियम के लिए ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बना पेटीएम, सुरक्षित भुगतान प्राथमिकता। किसान संगठनों में फूट, लखनऊ बैठक में हरिनाम सिंह बोले कुछ नेता आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं राजनीतिक रोटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिशिर अधिकारी की सदस्यता खारिज करने के मामले में तृणमूल सांसद को किया तलब। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक बार फिर विवादित बयान, कहा मैं भगवान राम को नहीं मानता। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या मामले में बुरे फंसे कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा, हड़कंप मचने के बाद अपने पद से दिया इस्तीफा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 949 नए मामले आए सामने, 6 लोगों की हुई मौत, लेकिन एक्टिव केस बढ़े। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगों का किया अनावरण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा देश में सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए पीएम मोदी दे जरूरी संदेश। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, टाटा ने शुरू किया वेतन में इजाफा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कहा यहां नहीं चलेगी मुफ्तखोरी की राजनीति। राज ठाकरे पर भतीजे आदित्य का निशाना, कहा लाउड स्पीकर नहीं महंगाई का मुद्दा उठाइए। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा जले हुए मकानों को फिर से बनवाएगी सरकार, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक से मचा हड़कंप, तेजी से चल रहे मुर्गे मुर्गियों व बतख को मारने का काम। शिवपाल यादव का बड़ा फैसला, प्रसपा की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियों को किया भंग, भगवाधारी होने का संकेत। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने ईडी की पूछताछ में अधिकतर सवालों से झड़ा पल्ला, बढ़ेगी परेशानी, दोबारा जारी हो सकता है समन। सिख फॉर जस्टिस ने दी धमकी, कहा हरियाणा के हर डीसी दफ्तर पर लगाएंगे खालिस्तानी झंडा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, हार्दिक पटेल के आप में शामिल होने की अटकलें तेज। दिल्ली में हिंदू सेना ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गेट के बाहर लगाए विवादित पोस्टर, लिखा भगवा JNU। बच्चों पर बढ़ा कोरोना का खतरा, बीते 7 सालों में नोएडा में 44 बचे हुए संक्रमित, 16 की उम्र 18 से कम। SBI ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, OTP आधारित ट्रांजैक्शन से नहीं होगा फ्रॉड, जानिए यह कैसे करता है काम। यूपी में सपा को लगा बड़ा झटका, एक और मुस्लिम नेता ने दिया इस्तीफा, कहा अत्याचार पर आवाज नहीं उठा रहे अखिलेश यादव। महाराष्ट्र के पुणे में आज हनुमान चालीसा के पाठ और महाआरती में शामिल होंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। बेंगलुरु के स्कूलों को आए धमकी भरे ईमेल मामले में पुलिस ने दी अहम जानकारी, घटना को बताया साइबर आतंकवाद। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक, कोर्स भी नहीं बदलेंगे, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। पंजाब के अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर सीएम मान ने दी सफाई, विपक्ष को दिया जवाब। यूपी चुनाव परिणाम के महीने भर में ही बदल गई कई समुदायों की सोच, समाजवादी पार्टी से बना ली दूरी। मध्य प्रदेश के भोपाल में हनुमान चालीसा पर जुलूस निकालने को मिली अनुमति, 16 शर्तों का करना होगा पालन। फ्री में मिल रहा जियो फोन, बिना कोई पैसे दिए कंपनी दे रही 4G फीचर फोन, साथ में मिलेगी 1 साल की वैधता। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम में हुआ बदलाव, कई राज्यों में लू और भीषण गर्मी की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तेल के बढ़ते दामों पर
चौतरफा घिरी मोदी सरकार, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाए राज्य। जी हां, देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण मोदी सरकार अब चौतरफा घिरी हुई दिख रही है। सरकार सहित केंद्रीय मंत्रियों को जहां विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जनता भी अब राहत की मांग करने लगी है। एक कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वेट में कटौती करने की अपील कर रही है। पत्रकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास कीमतों को नियंत्रण में रखने का है, इसलिए केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था और राज्य सरकार से भी ऐसा करने को कहा था। आगे उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वेट 24% है। अगर इसे घटाकर 10% कर दिया जाए तो कीमतें अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि जब खपत बढ़ रही है तो 10% वेट भी बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी ने गुजरात में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन, कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सामाजिक न्याय को भी करती है प्रोत्साहित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये अस्पताल कच्छ के लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज देने वाला है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भूकंप से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 200 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाखों लोगों की सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के परिवारों को और व्यापक जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। बिजली संयंत्रों के सामने कोयला संकट गहराने की आशंका, जाने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने क्या कहा। जी हां, देश एक बार फिर एक बड़े बिजली संकट में फंसने की तरफ अग्रसर है। संकेत तो कुछ ऐसे ही है। घरेलू कोयला उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही, जबकि बिजली की मांग बढ़ने से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर ज्यादा उत्पादन का दबाव है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला इतना महंगा हो चुका है कि आयातित कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों ने तकरीबन आयात बंद कर दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आयातित कोयला आधारित संयंत्रों की समीक्षा की और राज्य की तरफ से आयात किए जाने वाले कोयले की स्थिति की भी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री से जब कोयले की कमी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पंजाब और यूपी में कोयले की कमी नहीं हुई है, बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कोल की कमी हुई।